दोस्तों, स्वागत है आपका फिलोसॉफिकल वर्ल्ड टीवी पे। तो दोस्तों, आज हम जयपुर भ्रमण करने के लिए आपके साथ रूबरू हुए हैं। दोस्तों, ये जो आप हमारे पीछे जो ये फोर्ट देख रहे हो, ये राजस्थान का और हमारे जयपुर नगरी का आमेर फोर्ट है। तो हम और आप मिलके इस आमेर फोर्ट का लुत्फ उठाते हैं। बहुत ही भव्य बनाओ। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जयपुर दर्शन के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं जयपुर के आमेर किले के सफ़र पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जयपुर का आमेर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं आमेर का किला। दोस्तों, आमेर का ये किला अपनी भव्यता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। किले में प्रवेश करने के पूर्व हमारे सामने माउंटा लेक जो इसके किले के बाहर बनी हुई है, जो किले की सुंदरता में चार चांद लगाती है, वो देखने को मिलती है। ये लेक बहुत ही सुंदर और भव्य है। ये इसका नज़ारा अद्भुत होता है। दोस्तों, जैसलमेर के सोनार किले की तरह अपना मस्तकबिल ऊंचे किए हुए आमेर का किला भी है। आमेर का किला जैसलमेर के सोनार किले की तरह ही पीले रंग में रंगा हुआ है। ये किला अद्भुत और भव्य नज़ारा प्रस्तुत करता है। एक लंबी घुमावदार सीढ़ियों की चढ़ाई पार करते हुए आपको किले के अंदर प्रवेश करना होता है। और अगर आपको मैं सही बताऊं तो ये आपका सांस फुला देने वाली सीढ़ियां हैं। शायद किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये इतनी घुमावदार सीढ़ियों का निर्माण इस किले के लिए किया गया है। बहरहाल, आप जैसे ही ये सीढ़ियां पार करते हैं, आपके सामने बड़ा सा प्रवेश द्वार आता है और यहाँ से शुरू होता है आमेर का ये किला। दोस्तों, आमेर का ये किला जो है बहुत ही भव्य और विशाल है। मैं आपको बस यही कहूँगा कि अगर आप आमेर का ये किला भ्रमण करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो आप प्लीज़ एक पूरा दिन लेकर के आए, क्योंकि ये बहुत ही विशाल और भव्य किला है। पूरा दिन दिए बिना आप इस किले को नहीं देख सकते हैं। आमेर की पहाड़ों के मध्य में बसा ये अद्भुत किला, इसकी भव्यता और इसकी विशालता का क्या कहने। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की जो पोल आती हैं वो सिंह पोल यानी लॉयंस गेट नाम की पोल आती है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह जी ने किया था। ये पोल बहुत ही विशाल पोल है और इस पोल के आगे का जो नज़ारा है वो होता है आपका पूरा एक चौक बना हुआ है आगे, जो कि बहुत ही शानदार चौक है। मुझे लगता है ये वही चौक है जहाँ पर दरबार लगा करता था, जहाँ पर कोई बड़ा राजसी फंक्शन होता था तो वो इस जगह पे होता होगा, क्योंकि ये बहुत ही विशाल चौक है। और ये जो चबूतरा बना हुआ है, दीवाने आम जो बना हुआ है, ये काफ़ी बड़ा है। मुझे लगता है कि यहाँ शाही लोग बैठा करते थे। और ये जो आगे का नज़ारा है, यहाँ पर जनता बैठा करती थी, या जो राजकीय मेहमान होते थे या जो दूसरे अधिकारी कर्मचारी वगैरह होते थे, वो शायद बैठा करते थे। जब हम यहाँ गए थे तो यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो हम आपको पूरा सही से नहीं दिखा पाए हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं दीवाने खास की तरफ। दोस्तों, दीवाने खास जो है वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब आमेर का जो देखने के लायक जो बेस्ट पैलेस है आमेर किला में, वो दीवाने खास हैं। आप जो है इसको देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतनी महीन कलाकारी यहाँ पर की कैसे गई है, किस प्रकार से उन लोगों ने कितनी मेहनत से, कितने लगन से और कितने परिश्रम से ये काम किया होगा। आप देख सकते हैं इसकी जो कलाकारी की गई है, कांच से, पूरा कांच से इसको जड़ा गया है और कांच में कांच और कलर मिक्स करके इसको बनाया गया है। ये देखिए आप, मैं तो इसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया था।
मुझे मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया कि भैया ये इतनी बारीक चित्रकारी कैसे की गई होगी, इतनी बारीक कलाकारी, वो भी एक ही तरीके की एक स्लॉट में एक ही तरीके की कलाकारी कैसे की गई होगी, ये वाकई हैरान करने वाला है। जब आप इसके अंदर की तरफ देखते हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देता है। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत तरीके से, कितनी बारीक तरीके से इसको सजाया गया है, कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये वाक़ई अद्भुत है, वाक़ई अद्भुत है। और ये जो कलाकारी की गई है, ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट एफ़र्ट से की गई कलाकारी है। दीवाने ख़ास से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे बना हुआ है शौचालय, जहाँ राजसी शौचालय जो राजघराना होता था उसका जो है लेटरिन बाथरूम्स वगैरह आगे बने हुए हैं। आप ये देख कर के हैरान होंगे कि आज से सैकड़ों साल पहले भी हमारे जो राजा महाराजा, जो हमारे शाही घराने हुआ करते थे, वो कितनी विलासितापूर्वक जीवन यापन करते थे। आप ये देख सकते हैं आज ही की तरह ठीक जिस प्रकार से आज हमारी शौचालय व्यवस्था होती है, बिल्कुल लगभग वैसी ही शौचालय व्यवस्था उस समय भी हुआ करती थी, जो वाकई हैरत में डालने वाली बात है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्म ठंडे पानी के कुंड, बड़ा सा बर्तन और ये जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं बाथरूम में, वो सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। जब हम इस गली को पार करते हुए आगे की तरफ जाते हैं तो आगे आप देखेंगे ये पत्थर की जालियों से बने हुए स्थान है। इन जालियों से आप बाहर की तरफ भी झांक सकते हैं और यहाँ पर जो है टब बाथ के लिए ये जगह काम में ली जाती थी। और ये शौचालय व्यवस्था से जो बदबू वगैरह वो भी थी, वो यहाँ से निकल जाती थी। ये किले के बीचों बीच बना शाही गार्डन है, जो राजा महाराजा जो होते थे तो वो यहाँ आराम किया करते थे। ये जो आप देख रहे हैं दीवाने खास और इसके आगे की जो जगह है, यहाँ पर बना हुआ शाही गार्डन है जो वहाँ पर रिलैक्स के लिए काम आता था। जब हम इससे अंदर की ओर चलते हैं, अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, बहुत सारे रेस्ट रूम बने हुए हैं। इन रेस्ट रूम्स को देख कर के ये अंदाज़ा लगा पाना कि यहाँ पर क्या किया जाता था या ये किस काम आते थे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं बता सकता कि उस ज़माने में इनका क्या इस्तेमाल होता था। मुझे लगता है कि ये किले के भीतरी साइड में बने हुए हैं, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि ये निश्चित तौर पर जो है घरेलू चीज़ों के रख रखाव के लिए काम में आते होंगे। यहाँ पर जो है शाही परिवार के जो चीज़ें रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं वो काम आती हैं। ये सामने का जो आप रूम देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से लॉक है। पता नहीं इसको किस वजह से लॉक किया गया है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसको लॉक किया गया है। आगे के जब आप कमरे देखते हैं, ये देखिए ये उसी ज़माने का दरवाज़ा है। उसी समय ये दरवाज़ा लगाया गया था, जो आज भी बिल्कुल सुरक्षित है और एकदम सही सलामत है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आता है राजा मान सिंह जी का महल। राजा मान सिंह जी का जो महल है वो काफ़ी खूबसूरत महल है। हाँ, अगर आप समझ गए होंगे, राजा मान सिंह जी वही जो अकबर के दरबारी सेनापति थे, अकबर के सेनापति थे, वो राजा मान सिंह जी। ये भीतरी के साइड में जो महल बने हुए हैं वो राजा मान सिंह जी का महल है। ये आप जो इस पोल से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं वो राजा मान सिंह जी का महल है। यहाँ एक प्रशस्ति पत्र लगा हुआ है। इस प्रशस्ति पत्र में अकबर ने मान सिंह जी की बुरी बुरी तारीफ की है, वो आप कभी चाहे तो ज़रूर पढ़ें। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे की तरफ ये जो जितने भी महल और ये आप देख रहे हैं, पोल्स वगैरह देख रहे हैं, तो ये राजा मान सिंह जी का महल इसको कहा जाता है। ये सारे मान सिंह जी के महल और कमरे हुआ करते थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे आप जो है ये इन सारे छोटे छोटे महल से प्रवेश करके आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे आती है जनाना ड्योढ़ी। जनाना ड्योढ़ी दरअसल वो स्थान था जहाँ पर मान सिंह जी की जो है रानियाँ वगैरह और उनका परिवार जो है वो इन जनाना ड्योढ़ीस में
निवास करता था, रहता था और उनकी दासियाँ रानियाँ यहाँ पर रहा करती थी। जनाना ड्योढ़ी को हम देखें तो इसको काफ़ी ज़्यादा ये नष्ट हो गया है और ये पूरी तरीके से जैसा हुआ करता था वैसा आज नहीं है। ये आप देख सकते हैं भीतरी में लगभग सुरक्षित है। ये भीतर बनी हुई गलियारा जो है वो भी आज काफ़ी सुरक्षित नज़र आता है। लेकिन जो महल है जनाना ड्योढ़ीज़ के, वो पता नहीं किस वजह से नष्ट भ्रष्ट किए हुए हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इन गलियों को पार करते हुए। ये एक लंबी गली है और ये देखिए आप, इस गली से पूरा महल जो है, पूरा महल का नज़ारा बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है, जिसका हर एक नज़ारा ऊपर से आप देखते हैं तो नीचे का हर एक जो नज़ारा है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। जब हम ऊपर के इन्हीं गलियारों में घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे रानियों का ही कमरा आता है। जो रानियां थी महल की, उन्हीं का कमरा आगे आता है और उनके कमरे के सामने एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये उस ज़माने में यहाँ पर एक तुलसी का पौधा हुआ करता था। हालांकि अब भी एक तुलसी का पौधा है, हम नहीं जानते कि ये हुआ उस ज़माने से चला हुआ आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है, हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ महल वगैरह दिखते हैं और इस महल से भी आप पूरा जो है किला देख सकते हैं। ये देखिए आप, पूरा का पूरा किले का नज़ारा जो है, बीच के किले का नज़ारा जो है यहाँ से अच्छे से दिखता है। अब हम इसके आगे की इस महल से घूमते हुए आगे की तरफ आए हैं तो यहाँ से भी आप पूरे किले का नज़ारा देख सकते हैं। जनाना ड्योढ़ीज़ के ऊपर जो महल बने हुए, वहाँ से ये नज़ारा है, वहाँ से आप पूरा किला देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको ये पूरा किला जो है भ्रमण करवा दिया है। इस किले में इतना ही सब कुछ था देखने को, लेकिन इस वीडियो में 12-13 मिनट में मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, जो कि संभव नहीं होता है क्योंकि ये किला बहुत ही भव्य है। जब आप घूमने जाएंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम एक दिन लेकर के ज़रूर जाए, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर आपको लगने वाला है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूज़न में फाइनल में मैं आपको यही कहूँगा कि आप ज़रूर देखने जाएं आमेर का किला। बहुत ही खूबसूरत, भव्य और अद्भुत किला है। इसे देखने आप ज़रूर जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, ऐसे ही वीडियो फिर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल फिलोसॉफिकल वर्ल्ड टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हमसे जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।